नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहमस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य 11 पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकमस्ति प्राणेभ्यपि प्रिय सुहृत्। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम शेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 11वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है प्राणेभ्यपि प्रिय सुहृत्, अर्थात मित्र प्राणों से भी प्यारा होता है। छात्राः, पूर्व भागे वयं पठितवन्तः यत् चाणक्यः नन्दवंशस्य विनाशस्य पश्चात् अमात्य राक्षसं तस्य मित्रबन्धून् गृहीतुम् इच्छति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे चाणक्य कुसुमपुर नामनि नगरे निवासं कुर्वतः महामात्यस्य राक्षसस्य प्रियमित्रं मणिकारं श्रेष्ठिनं चन्दनदासम् आह्वयति। चाणक्यस्य शिष्यः आदेशं प्राप्य चन्दनदासम् आह्वयति। सर्वप्रथमं चाणक्यः तस्य वाणिज्य आदि विषये पृच्छति। यदा चन्दनदासः वदति यत् भवतां कृपया वाणिज्यम् इत्यादिकं सम्यक् चलति, तदा प्रसन्नः चाणक्यः वदति यदि भवन्तः प्रजाजनाः सन्तुष्टाः सन्ति तर्हि राजा अपि प्रजाजनेभ्यः किमपि इच्छति। तदा चन्दनदासः पृच्छति यत् आदेशं कुर्वन्तु, मत् कियत् किं च आवश्यकम्। चाणक्य कथयति यत् इदं तु नन्दस्य राज्यं नास्ति यत्र धनप्राप्तिं तस्मै आनन्दं ददाति। चन्द्रगुप्तः तु केवलं भवतां कष्टरहितं जीवनं दृष्ट्वा एव प्रसन्नः तिष्ठति। यदा चन्दनदासः धन्यवादं समर्पयति तदा चाणक्यः वदति यत् कष्टेभ्यः मुक्ति कथं स्यात् इति भवता प्रश्नः करणीयः। चन्दनदासः वदति आज्ञां करोतु। एवम् एव वार्तालाप समये चाणक्यः वदति यत् त्वं राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य विरोधिनम् अमात्य राक्षसं तस्य बन्धून् च स्वगृहे गोपयित्वा रक्षति। चन्दनदासः आदौ तस्य वचनं निराकरोति, वदति यत् केनापि दुष्टेन भवते एतद् अलीकम् अनृतं कथितं स्यात्, एतत् सत्यं नास्ति। तदा अमात्य राक्षसस्य तस्य बन्धुजनानां विषये ज्ञातुं चाणक्यः वदति यत् कदाचित् एवमपि भवति यत् भीताः पूर्वराजपुरुषाः स्वस्य परिजनान् नगरे कस्यचित् गृहे गोपयित्वा अन्यस्थानं प्रति गच्छन्ति। तेषां गोपनं न दोषाय, परन्तु तान् गोपयित्वा अधुना अस्मान् न सूचयति तत् दोषाय भवति। तदा चन्दनदासः कथयति, आम्, तस्मिन् समये अमात्य राक्षसस्य गृहजनाः मम गृहे एव आसन्। छात्रों, इस पाठ के पूर्व भाग में हमने पढ़ा था कि नंदवंश के विनाश के बाद चाणक्य अमात्य राक्षस और उसके हितैषी बंधुओं को पकड़ना चाहता है, और इसी संदर्भ में वह कुसुमपुर नामक नगर में रहने वाले अमात्य राक्षस के प्रिय मित्र और विश्वास पात्र जोहरी चन्दनदास को बुलाते हैं। आदेश पाकर के चाणक्य का शिष्य चन्दनदास को लेकर के आता है। सबसे पहले चाणक्य चन्दनदास के व्यापार आदि के बारे में पूछते हैं। जब चन्दनदास कहता है कि आपकी कृपा से सब कुछ व्यापार आदि अच्छा चल रहा है, तब चाणक्य कहते हैं यदि प्रजा खुश हो राजा के कार्यों से तो राजा को भी बदले में कुछ चाहिए होता है। चन्दनदास कहते हैं कि आप आदेश कीजिए क्या और कितना चाहिए। तब चाणक्य कहते हैं कि आप धन के विषय में बात मत कीजिए, ये नंद का राज्य नहीं है जो धन प्राप्त करके खुश हो, संतुष्ट हो। महाराज चंद्रगुप्त केवल आप लोगों का कष्ट रहित जीवन देखना ही चाहते हैं और उसी को देख करके वे खुश रहते हैं। उसके बाद में चन्दनदास उनका आभार प्रकट करता है। तब चाणक्य कहते हैं आपको तो ये पूछना चाहिए कि आप सबको कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी। चन्दनदास कहते कि आप आदेश कीजिए। बच्चों, इस तरह से बातचीत के माध्यम से
चाणक्य चंद्रगुप्त के विरोधी अमात्य राक्षस और उसके परिवारजनों को के बारे में जानना चाहते हैं। प्रारंभ में तो चंदन दास कहता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपको मेरे बारे में गलत कहा है, यह सत्य नहीं है। पर फिर भी चाणक्य उसको कहता है, सेठ ऐसा बहुत बार होता है कि पहले के जो राजपुरुष होते हैं या राज परिवार से संबंधित लोग होते हैं, वे डर की वजह से नगर में ही किसी व्यक्ति के घर में अपने परिजनों को छुपाकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। उन्होंने तुम्हारे घर में भी अपने परिजनों को रखा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें तुम कर भी क्या सकते थे, परंतु अब उनके बारे में न बता करके तुम गलती कर रहे हो। तब सेठ चंदन दास कहता है कि हाँ, उस समय अमात्य राक्षस के परिवार के लोग मेरे घर में थे। अधुना अग्रे पठिष्यामः। चाणक्यः पूर्वम ऐन्द्रितम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्ध वचने। चंदनदासः आर्य तस्मिन् समये आसीद अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनः इति। चाणक्यः अथेदानीं क्व गतः? चंदनदासः न जानामि। चाणक्यः कथं न ज्ञायते नाम? भो श्रेष्ठिन् शिरसि भयम् अति दूरं तत्प्रतिकारः। चंदनदासः आर्य किं मे भयं दर्शयसि? सन्तम् अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि, किं पुनरअसन्तम्? चाणक्य चंदनदासः एषः एव ते निश्चयः। चंदनदासः बाढ़म् एषा एव मे निश्चयः। चाणक्यः स्वगतम् साधु। चंदनदास साधु। सुलभेष्वर्थलाभेषु परसंवेदने जने क इदं दुष्करं कुर्याद् इदानीं शिविना विना। अन्वयः परस्य संवेदने अर्थलाभेषु सुलभेषु इदं दुष्करम कर्म जने अर्थात लोके शिविना विना कह कुर्यात्। भावः परस्य परकीयस्य अर्थस्य संवेदने समर्पणे कृते सति अर्थलाभेषु सुलभेषु सत्सु स्वार्थं तृणीकृत्य पर संरक्षण रूपमेवं दुष्करम कर्म जने एकेन शिविना विना त्वदन्य कह कुर्यात्। शिविरपि कृते युगे कृतवान् त्वं तु इदानीं कलौ युगे करोषि इति ततोप्य अतिशयित सुचरित त्वम इति भावः। हिंदी अर्थः चाणक्य पहले झूठे और अब था, ये दोनों वचन एक दूसरे के विरोधी है। चंदनदास आर्य उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के पारिवारिक सदस्य विद्यमान थे। चाणक्य अब वे कहाँ चले गए? चंदनदास मैं नहीं जानता। चाणक्य क्यों नहीं जानते? ओ सेठ, तुम्हारे सिर पर डर है अर्थात खतरा है और उससे बचने का उपाय दूर दूर तक नहीं है, सोच लो जरा। चंदनदास आर्य क्या आप मुझे डरा रहे हो? यदि अमात्य राक्षस के परिवारजन मेरे घर में भी होते तब भी मैं नहीं देता उन्हें, तो अब तो वे है ही नहीं। चाणक्य चंदनदास क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? चंदनदास हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। चाणक्य मन ही मन सोचते हुए चंदनदास शाबाश, दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर भी, बहुत धन की प्राप्ति होने की स्थिति में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक शिवी को छोड़ करके तुम्हारे अलावा दूसरा कौन हो सकता है। इस श्लोक के द्वारा महाकवि विशाखदत्त ने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में
चंदन दास के गुणों का वर्णन किया है। इसमें कवि ने कहा है कि दूसरों की वस्तु की रक्षा करनी कठिन होती है। यहाँ चंदन दास के द्वारा अमात्य राक्षस के परिवार की रक्षा का कठिन काम किया गया है। न्यास रक्षण को महाकवि भास ने भी बहुत ही दुष्कर कार्य मानते हुए स्वप्न वासव दत्तम नामक इस नाटक में कहा है, दुष्करम न्यास रक्षणम। चंदनदास अगर अमात्य राक्षस के परिवार को राजा को समर्पित कर देता तो राजा उससे प्रसन्न भी होते और बहुत सारा पारितोषिक धन के रूप में भी देते, पर उसने भौतिक लाभ व लोभ को दरकिनार करते हुए अपने प्राण प्रिय मित्र के परिवार की रक्षा को अपना कर्तव्य माना और इसे निभाया भी। कवि ने चंदन दास के इस कार्य की तुलना राजा सीवी के कार्यों से की है, जिन्होंने अपने शरणागत कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों को काट करके दे दिया था। राजा सीवी ने तो सतयुग में ऐसा किया था, पर चंदन दास ने तो ऐसा कार्य इस कलयुग में ही कर दिया, इसलिए वे और भी अधिक प्रशंसा के पात्र हैं। छात्राः अधुना पाठे आगतान् केषाञ्चित् शब्दार्थान् पश्यामः। ऐनृतं नैऋतं न्यतत्पुरुष समासः। अर्थः अस्ति असत्यम अथवा मिथ्या अथवा अलीकम। हिंदी अर्थः झूठ। परस्पर विरुद्धे, परस्परम विरुद्धे एक दूसरे के विरोधी। प्रतिकार उपाय। असंतम नैसंतम अर्थात न निवसंतम अविद्यमानम, न रहने वाले। निश्चयः संकल्पः। बाढ़म एवं हाँ। स्वगतम मनोगतम मन ही मन। अर्थ लाभेषु अर्थानां लाभेषु अर्थात धन प्राप्तौ सति। संवेदने समर्पणे कृते सति समर्पण करने पर। दुष्करम कठिनम जने जनस्य विषये व्यक्ति को लेकर के। छात्रा अधुना एषः पाठः समाप्तः। इदानीं वयम् अभ्यासकार्यं पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरं लिखता। यथा भवन्तः जानन्ति प्रश्ने एव उल्लेखः अस्ति एकपदेन, अस्य अर्थः अस्ति एकेन शब्देन एव उत्तरं देयम्। यदि कदाचित् एकेन शब्देन पदेन वा उत्तरं दातुं न शक्नुमः, संभावना न भवति, तर्हि अधिकाधिकं द्वयोः पदयोः प्रयोगः शक्यते। क कः चन्दनदासं द्रष्टुम् इच्छति? चाणक्यः। ख चन्दनदासस्य वाणिज्या कीदृशी आसीत्? अखण्डिता। ग किं दोषम् उत्पादयति? प्रच्छादनम्। घ चाणक्यः कं द्रष्टुम् इच्छति? चन्दनदासम्। ङ कः शङ्कनीयः भवति? अत्यादरः। अधुना द्वितीयं प्रश्नं पठामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखता। क चन्दनदासः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म? चन्दनदासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। ख तृणानां केन सह विरोधः अस्ति? तृणानाम् अग्निना सह विरोधः अस्ति। ग पाठेऽस्मिन् चन्दनदासस्य तुलना केन सह कृता? पाठेऽस्मिन् चन्दनदासस्य तुलना शिविना सह कृता। घ प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियं के इच्छन्ति? राजानः प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम् इच्छन्ति। ङ कस्य प्रसादेन चन्दनदासस्य वाणिज्या अखण्डिता? आर्यस्य
अर्थात चाणक्यस्य प्रसादेन चन्दनदासस्य वाणिज्य अखण्डिता। तृतीयः प्रश्नः। छात्रः अत्र रेखाङ्कित पदम् आधृत्य वयं प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। क शिविना विना इदं दुष्करं कार्यं कः कुर्यात्? केन विना इदं दुष्करं कार्यं कः कुर्यात्? ख प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृत्। प्राणेभ्यपि प्रियः कः? ग आर्यस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखण्डिता। कस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखण्डिता? घ प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानः प्रतिप्रियम् इच्छन्ति। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रतिप्रियम् इच्छन्ति? ङ तृणानाम् अग्निना सह विरोधो भवति। केषाम् अग्निना सह विरोधो भवति? चतुर्थः प्रश्नः। यथा निर्देशम् उत्तरत। छात्रः अस्मिन् प्रश्ने क्रियापदं, कर्तृपदं, विशेषणपदम् इत्यादि पृष्ठाः भवन्ति। अधुना क भागं पश्यामः। क अखण्डिता मे वाणिज्या अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अखण्डिता। ख पूर्वम् ऐन्द्रितम् इदानीम् आसीत् इति परस्पर विरुद्ध वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पदस्य समानार्थकं पदं चित्वा लिखत। इदानीम्। आर्य किं मे भयं दर्शयसि? अत्र आर्य इति संबोधन पदं कस्मै प्रयुक्तम्? चाणक्याय। घ प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम् इच्छन्ति राजानः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? राजानः। अन्तिमः भागः। तस्मिन् समये आसीद् अस्मद्गृहे। अस्मिन् वाक्ये विशेष्यपदं किम्? समये। छात्राः अधुना निर्देशानुसारं वयं संधिं, संधिविच्छेदं वा करिष्यामः। पंचमः प्रश्नः। छात्राः अत्र वयं निर्देशानुसारं संधिं, संधिविच्छेदं वा करिष्यामः। यथा क धन अपि, कोऽपि। प्राणेभ्यः धन अपि, प्राणेभ्योऽपि। सज्जः धन अस्मि, सज्जोऽस्मि। आत्मनः धन अधिकार सदृशम्, आत्मनो अधिकार सदृशम्। ख यथा सत् धन चित्, सच्चित्। शरत् धन चंद्र, शरच्चंद्रः। कदाचित् धन च, कदाचिच्च। षष्ठः प्रश्नः। कोष्ठकेषु दत्तयोः पदयोः शुद्धं विकल्पं चित्वा अस्माभिः रिक्तस्थानपूर्ति करणीया अस्ति। छात्रा क चन्दनदासेन विना इदं दुष्करं कः कुर्यात्? ख गुरवे इदं वृत्तान्तं निवेदयामि। ग आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वाणिज्या। घ अलम कलहेन। ङ वीरः सिंहात् बालं रक्षति। च कुक्कुरात् भीतः मम भ्राता सोपानात् अपतत्। छ छात्रः आचार्यं प्रश्नं पृच्छति। सप्तमः प्रश्नः। अधोदत्त मंजूषातः समुचित विलोम पदानि गृहीत्वा लिखत। छात्राः वयं साक्षात् वाक्यानि पश्यामः। क अनादरः आदरः। ख दोषः गुणः। ग पूर्वं पश्चात्।
घ सत्यम असत्यम, ङ इदानीम तदानीम, च अत्र तत्र। छात्राः अष्टमं प्रश्नं पश्यामः। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पञ्चवाक्यानि रचयत। छात्राः अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, तद् आधारेण वयं प्रतिशब्दम् एकं द्वयं वा वाक्यस्य निर्माणं करिष्यामः। अन्यानि अपि वाक्यानि भवितुमर्हन्ति। छात्रों, दिए हुए शब्द के अनुसार हमें वाक्य रचना करनी है और एक या दो वाक्य का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। आपके उत्तर अलग हो सकते हैं क्योंकि शब्दों का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, तो हमारे शिक्षक बंधु उसको संशोधन करके आपको बताएंगे यदि कहीं अशुद्धि होगी। प्रथमः शब्दः अस्ति उपसृत्य। वानरः सिंहस्य समीपम् उपसृत्य तस्य पुच्छं धुनोति, अथवा बालकः विद्यालयम् उपसृत्य संस्कृतं पठति। द्वितीयः शब्दः अस्ति प्रविश्य। विडालः पाकशालां प्रविश्य दुग्धं पिबति, अथवा विवेकः पुस्तकालयं प्रविश्य पत्रिकां पठति। तृतीयः शब्दः द्रष्टुं। सः पुत्रं द्रष्टुं छात्रावासं प्रति गच्छति, अथवा कृष्णः गुरुं द्रष्टुं गुरुकुलं गच्छति। घ इदानीम्। इदानीम् अहं श्रान्तः अस्मि, अथवा इदानीं भारतदेशे शान्तिः अस्ति। ङ अत्र। अत्र वायु प्रदूषणम् अस्ति, अथवा अत्र सर्वं कुशलम् अस्ति। यह नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न हुआ भी चाणक्य उसे राजदंड का भय दिखाता है। तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। अग्रे अपि एतादृशं ज्ञानवर्धकं पाठं स्वीकृत्य अहं पुनः आगमिष्यामि। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्। धन्यवादः।